से यूं हर समा रोशन हुआ है, हो रहा दिल का करीबी तू, तो सुकून मुझको मिला है। इश्क में तेरे डूबा यूं आशना तू ही मेरा है, लिख दूं खुद को पूरा मैं, तेरे नाम दोनों जहां ये इश्क है, इश्क है, इश्क है, इश्क है। सिर पे ये आसमां है, तेरे रंग में रंगा है, तारों से आगे भी एक अपना नया जहां है। आंखों में मेरी अब तो बस तेरा ही चेहरा है, रहमत बन के यूं माही तू मुझको जो मिला है। तू है जहां मैं हूँ वहां, जो अब तू मैं आसमां। तू है जहां मैं हूँ वहां, जो अब तू मैं आसमां। हाथों की लकीरों में तो नाम एक तेरा लिखा है, संग तेरे चल के ओ माही हर कदम आसान हुआ है। मन्नतें सब सच हुई है, सब्र की ये दास्तां है, जाहिरी अब हर खुशी है। इश्क जो तुझसे हुआ है, इश्क है, इश्क है, इश्क है, इश्क है।
जब से तेरे इश्क ते मैं डूबा, हथा दी लकीरां ते वसदा है एको ही नाम तेरा। गल्लां कर दियां तेरी सारी रातां, बन की मेरी ये जो तितलियां। हाय कितना सोना लगदा निगाहों को, हर पल ख्याल तेरा। तू है ते फिर मैं हूँ माहिया, रहमत तू बन के है जो मिला। कलियां वर्गा जे रंग तेरा है, तारों वर्गी तेरी अखियां है। मेहंदी वाले सुर्ख हथा विच यूं धवल दिल दे दिता है। अज सुनावा सारे जग तो अपने दिल दा हाल में, हाय तुझसे ही हो सारे सवेरे, तेरे नाम हो रात मेरी। कराओ जी पंडित जी का हमारे मुंह मीठा कराने भैया पीछे कर थोड़ा सा। कैमरा पीछे कर। क्या बहन की बारी है दोस्त प्लीज इसको तो मारूंगा। सांसों में जागे ओ, तेरी सांसों के धागे ओ। हर नशा हर दिशा तू है, ये तेरा ही जादू है। छोटी छोटी उमंगे ओ, उमंगों की हर दिशा तू है, ये तेरा ही जादू है। मेरा जिस्म तेरा साया, मेरी रूह तेरी काया। हर नशा हर दिशा तू है, दिल ये मलंग है।
सारी मासूम सी खुशियाँ चल भूल जाए फासले दरमियाँ किसने बनाया दस्तूर ऐसा जीना सिखाया मजबूर जैसा दिल रो रहा है दिल है परेशान हीरा और रांझा के इश्क जैसा दिल की तुम्हारी चार दीवारी जग है अलग जग से हर कोना जज्बात है मेरे नाता रग रग से गए ना बतलाओ इतनी उम्मीद जाने है क्यों तुमसे रख के दिल पे अभी मेरा पूछती हूँ तुमसे मैं एक बात दे दूँ तुम्हें जो मेरा है जी अरवा बनोगे क्या तुम मेरे हरवा Badani role ga ma 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 sa ma ma re ma la sa la re re sa re da sa re badane na teri ummidon mein bhi harwa छलके प्रीत से नैनवा तेरी उम्मीदों में भी हरवा बाजे बूंदों में कहरवा तेरी उम्मीदों में भी हरवा श्रृंगारे मोरा जी हरवा तेरी उम्मीदों में भी हरवा दिल से ये दिल का जो जुड़ता चला है रास्ता नया प्यार का लम्हे समेटे और बुनता चला ये एक दास्तां इस प्यार की
सुन लेना, सुन लेना जो दिल ने कहा, तू मेरा, तू मेरा, मैं तेरा हुआ। जब से मेरा दिल तुझसे मिला रे, तुझसे मिला है ये सुकून मिला, तुझसे खिला रे हर पल मेरा रे, तू जो बना है हम सफर मेरा है, हम सफर है, हम सफर। बांधी जो तेरे दिल से मैंने दिल की डोरियां, तुझसे ही होगा अब मेरा ख्वाबों का आशियां। राह संग अब तेरी मेरी, हाथों में हाथ तेरा जो है, ये ज़मीं अपनी हुई होगा अपना आसमां। कह दो ना, कह दो ना जो मन में छुपा, तू मेरा, तू मेरा, मैं तेरा हुआ। दोनों जहां में इश्क कोई होगा मेरा, वो है तू ही ओम स्त्रीणां स्थितवाम पार्श्वे कथं त्वं दक्षिणे स्थिता, मया विवाहिता दत्ता तव पित्रा च बन्धुभिः, उत्तिष्ठ वाम भागं मे पत्नी भावं भज प्रिये, यद किंचित तव चित्ते स्थे तद्वदस्य ममाग्रतः। क्या कह रहे हैं? आती है संस्कृत? नहीं आती है। कह रहे हैं कि स्त्रीणाम स्थित वाम पार्श्वे, स्त्रियों को हमेशा कहाँ बैठना चाहिए? बल वाम पार्श्व अर्थात बाईं ओर बैठना चाहिए। कथम चौ दक्षिणे स्थिता, तुम दक्षिण में क्यों अर्थात दाहिनी ओर क्यों बैठी हो? मया विवाहिता दत्वा तव पित्रा न च बंधुभिः, मैं आपको मैंने विवाह कर लिया है, आपके पिता और संबंधियों ने मुझे सौंप दिया है, फिर भी आप दक्षिण में बैठे हैं। पत्नी का स्थान कहाँ है? वामांग में, बाईं ओर है। तो कह रहे हैं उठो और मेरे वाम में आकर स्थित होकर मेरी क्या बनो? पत्नी बनो। क्या करें? मेरे खड़े होकर के मेरे वाम में आकर के बैठो। ठीक है। तो यहाँ पर कन्या कह रही है, क्या कह रही है? सुनिए। न दानेन विवाह होते लाजा हो में मने वही विवाहस्तु तदा ज्ञेयो यदा सप्त पदाक्रम संति ये सप्त वाक्यानि त्वया ग्रहणानि सर्वदा।
एवं यदि प्रमाणम ते वामांगम संभजाम्यहम। कह रहे हैं विवाह दान, कहते हैं ना 3 हट विशेष होते हैं। कौन कौन से हट? स्त्री हट, बाल हट और राज हट। होते हैं नहीं होते हैं? तो यहाँ पर स्त्री का हट कह रहा है। क्या हट कह रहा है? ये जितने वेद मंत्र हुए, ये हवन वन, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, इससे हुआ नहीं हुआ ये मेरे मन की इच्छा नहीं हुई। मेरे मन की क्या इच्छा कह रही है कि अगर आप मेरे 7 वचन हैं, वाक्य हैं, अगर आप उन 7 वाक्यों का मान रखोगे तो तब जा कर के मैं आपके वामांग में आऊँगी। रिश्तेदारों का क्या है, खा पी करके निकल जाएंगे, हैं? है कि नहीं है? कोई गवाही नहीं देगा। बस आप यहाँ पर मुझे वचन दें, देवता अग्नि और साक्षी को और ब्राह्मणों को साक्षी मानकर आप मुझे क्या दें? वचन दें। और कहते हैं जो संकल्प का पालन नहीं करता है यहाँ भी सुख नहीं है और वहाँ भी सुख नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? सुनिए, अब आप कह रहे हैं एक में से विष्णुस्त्वा नयतु। हे प्रिय, आप क्या कर रहे हैं? आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे प्रिय, एक में से विष्णुस्त्वा नयतु। अन्न और धन की कामना के लिए, अन्न की वृद्धि के लिए मैं तुम्हारे प्रथम पग के चलने की कामना करता हूँ। जो अस्मारोहण हुआ ना, 7 अस्मारोहण हुए, ये इन चीज़ों का प्रतीक है कि कितनी भी विपत्तियाँ आ जाए जीवन में, हमने साथ में ही चल के जीना है। समझ रहे हैं? ये काली दाल और ये क्या होता है? मास का, अरिष्टों का सूचक होता है। तो आपने वो अरिष्ट समाप्त किए, दोनों ने मिल करके अरिष्टों को समाप्त करना और साथ रह करके पूरे जीवन का पालन करना है। तो आप कह रहे हैं कि पहला पग रखिए। तो कन्या कह रही है धनम दानम च मिष्टानम व्यंजनाद्यम च यद गृहे मद्दीनम मे प्रकर्तव्यम तथा तो स्वकरोम्यहम। कि हे वर, घर में जितना धन और धान्य, मधुर पदार्थ, खाने योग्य कुछ भी वस्तुएं, जो कुछ भी लाएं, वह सब मुझे समर्पण करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि चुपके लाए और सीधे अपनी अलमारी में छुपा दिया, ऐसा नहीं करना है। जो कुछ भी लाओगे, चाहे आजकल क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है, ठीक है, सब कुछ ला करके आपको सौंपना है। ठीक है, जो कुछ धन बाहर मिले वह आपको घर लाना है। घर से बाहर बिना विशेष कारण के कभी भी शयन नहीं करना है, विशेष कारण के। ठीक है जी, विशेष कारण हो तब कोई दिक्कत नहीं। अकारण अवस्था में कभी भी घर से बाहर नहीं रहना है और ना ही भोजन करना है। अगर तुम्हें यह स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आऊंगी। ठीक है, एक बता दो, एक लाइन बता दो। स्वीकार है? हाँ जी, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि ओम द्वे ऊर्जे विष्णुस्त्वा नयतु। विष्णु स्वरूप मैं तुझे दूसरा पद अपने बल और पुष्टि और यश के लिए चलवाता हूँ। क्या करता हूँ? अपनी आरोग्यता के लिए तेरे दूसरे पैर को चलाता हूँ। तेरा दूसरा पद हमारे घर में सभी जीवों का अन्न बने। ठीक है, अर्थात तेरे आने से सभी जीव क्या हों? सुखों को प्राप्त करें। पहले तो जीव होते थे, अब जीव है नहीं। ठीक है, लेकिन अन्न और धन की क्या हो? तेरे आने से वृद्धि हो। तो कह रही है कन्या, गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासी व सर्वबंधूनां भाजनानि च मार्जये स्वसुरां ज्येष्ठमाजीनो मज्ञाया चित्तानुवर्तनी भविष्यामि त्वया स्वीमन कर्तव्यम पालनम मम। कह रही है कि मैं घर में सब कार्य करूँगी, दासी की भांति सदाई रखूँगी। यहाँ पर दासी कहने का अभिप्राय नौकर चाकर नहीं है। दासी कहने का अभिप्राय है कि आपकी आज्ञाओं का सदा ही पालन करूँगी। आप कह रहे हैं, ठीक है। मीठा बोलूँगी, सास ससुर जेठ ननद आदियों की आज्ञाओं का पालन करूँगी। ये आपसे कह रहे हैं। करें ना करें, करेंगे ना? करेंगे। ठीक है। हे स्वामी, आपको स्मरण रहे कि आपको मेरे कर्तव्यों का पालन करना होगा। मैं आपने जो बोला, जैसा बोला वैसे करूँगी, लेकिन आपको मेरे हर कर्तव्य का पालन करना होगा। अर्थात जो चाहिए वो आपका उचित मांग, अनुचित नहीं, उचित, जो उचित भी मांग हो, ठीक है, तो उसका पालन। आप आए हमारी साइड से थे कल, पहले उत्तराखंड है। ठीक है जी। तृतीय दूसरा मिटा दीजिए, ठीक है।
त्रिणी रासपोखाय विष्णुस्त्वा नयतु, मैं विष्णु स्वरूप वर धन की वृद्धि एवं समृद्धि के लिए तेरे तीसरे पद को चलवाता हूँ। तेरे आने से धन अन्न की वृद्धि हो। तो कन्या क्या कह रही है? पालिताहम च दुखेनो मात्रा पित्रा च बंधुभि तेरे व दत्त सलिलम हस्त गृह्णानि सन्निधौ पुरोहित गुरु प्राज्ञ सर्वबंधु समागमो जातिरन्या च मे जाता गोत्र नामो कुलम तथा सुखेनो सर्वजीवन्तु परंतु न बलम मम त्वयि नाथवती चास्मिन् कर्तव्यम पालनम मम। कह रही है कि मेरे माता पिता ने मुझे बड़े कष्टों से क्या किया है? पाला है। जैसे भी पाला है, एक माता पिता के लिए हमेशा संतान को पालना कष्टों से कम नहीं है, क्योंकि जैसी सुख सुविधाएं होती है, इच्छाएं उसकी दुगनी मात्रा में जातकों की, किसी की व्यक्ति की भी होती है। तो बड़े कष्टों से मेरे माता पिता ने मुझे पाला है। पाल पोस करके आज 21, 22, 24, 25 जितने भी बरस पूरे होंगे, इतने बरस पूरे हो गए। यज्ञ, अग्नि और पुरोहित, गुरु और विद्वान और अन्य जितने भी यहाँ पर सगे संबंधी हैं, सबको सामने संकल्प विधि द्वारा मुझे आपको क्या कर दिया है? दे दिया है। ठीक है। मेरी जाति, कुल, गोत्र आज से सब यहाँ पर से क्या हो गए? बदल गए हैं। अब वो भारद्वाज ने अब क्या हो गए? सांडिल्य हो गए। ठीक है। सभी मेरे संबंधी सुख से रहें, मेरे में कोई बल नहीं है, क्योंकि नारी क्या है? अबला है। चाहे आज कितनी भी नौकरी चाकरी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक स्त्री एक पुरुष के बिना अधूरी है। जैसे प्रकृति बिना पुरुष के निर्जीव है और बिना पुरुष के प्रकृति निर्जीव है, वैसे ही क्या है? पति और पत्नी एक दूसरे के बिना क्या है? निर्जीव है। इसलिए पत्नी कह रही मैं अबला हूँ, मेरा कोई बल नहीं है, मेरा बल आज से आप हो। कहीं पे मुझे समस्या हो तो सदैव आपको ही मेरा क्या करना है? पालन करना है। ठीक है जी। आज के बाद ये नहीं बोलना कि आपके पिता ने क्या नहीं दिया, क्या दिया। जो लेना देना था यहाँ पर जितना था उन्होंने सब कुछ दे दिया। अब ऐसा नहीं कि घर जाके 1 साल बाद 2 साल बाद बोले कुछ भी नहीं मिला मेरे को, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने 25 वर्ष तक बड़े लाड प्यार से पाल करके आपको दे दी। 30 ठीक है, स्वीकार है, बिठा दीजिए। इसलिए आपको पालन करना होगा। ठीक है, ये वचन है। चत्वारिमयो भवाय विष्णुस्त्वा नयतुः, विष्णु स्वरूप वर वधु को धन और सुख की वृद्धि के लिए उत्तर दिशा की ओर चलने को कहता हूँ। सुख दुखानि सर्वाणि भुंजनानि त्वचा सह त्वयि प्रसन्ने समुखे रुष्टे च प्रियवादिनः। क्या कह रहे हैं? चौथे पद में कन्या क्या कह रही है कि मैं सब सुख दुख आपके साथ सहन करूंगी। ठीक है जी। जब आपको क्रोध आएगा तब मधुर वचनों का प्रयोग करूंगी। ठीक है। आपके सुख के लिए भगवती गौरी का सदा ही पूजन किया करूंगी, और लेकिन आपका एक ही कर्तव्य है कि मेरा लालन और पालन करना होगा। स्वीकार है? आपको नहीं, उनको पूछो, मेरे को। ठीक है। पंचमे पशुभ्यो विष्णुस्त्वानय, तो पशुधन की वृद्धि के लिए हे कन्या मैं तुम्हारे 5वें पग को चलाता हूँ। अब पशुधन तो है नहीं, अब कौन सा धन है? गाड़ी धन है ना, चौपाया। तो क्या कह रही है कन्या? कुटुंबम पालिनीयम च त्वया यो वनवार्धके यद्यछान्दपि ते स्वामिन् तद्देयं च सदा मम कोऽपिश्चित्तेन कार्यं सदैव प्रार्थना मम एवं यदि प्रमाणम ते वामंगम स्वभजाम्यहम। कह रहे हैं कि कन्या क्या कह रही है? आपको युवा से वृद्धावस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा। समझ रहे? ऐसा नहीं कि अभी आपने जब तक यौवन अवस्था रही तब तक लालन पालन किया, बुढ़ापे में छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। मेरे पूरे यौवन से लेकर और वृद्धावस्था तक मेरा लालन और पालन करना होगा। जो कुछ आपसे उचित मांग करूं वह आप मुझे देंगे, यह आपको संकल्प लेना होगा। ठीक है। उचित मांग, अनुचित नहीं। ठीक है। ऐसा ना हो। अब देखिए स्त्रियों की एक आदत क्या होती कि जब तक इच्छा पूरी नहीं होती तब तक खुचुर 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 खुचुर, है ना, बार बार। ठीक है। बार बार मांगने से क्रुद्ध मत होना, क्योंकि स्त्री हट है। इसलिए अगर मैं बार बार स्टिचिंग करूँगा तो आपको गुस्सा नहीं होना है। यह मेरी प्रार्थना है, जो भी है, मेरे को ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती। प्रार्थना यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। पूछिए उनसे, स्वीकार है? नहीं है? अरे भाभी को पूछना है आपसे। ओह, चलो
षड ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वान यतो। हे कन्या, 6 ऋतुओं का सुख भोगने के लिए क्या कह रहे हैं, सुनिए, यहाँ सुनिए, हो गया। अब 6 ऋतुओं का सुख भोगने की कामना के लिए कन्या के 6वें पग को चलाने की कामना करता हूँ। सर्वबंधु जना स्वामिन भवतु दासतागता जलपात्र कंकणाभ्याम दत्तायाम प्रेम पूर्वकम तो या कदापि नो वाच्यम किम दत्तम तव बंधुवे अवश्यम सब संवादात कलिर्वे च निर्णाम तथापि कदापि दुष्कृतम च नोर्दायकम तो या भृत्यापराध समत्वम स्वामिनो नो सर्वदा। क्या कह रहे हैं, मेरे संपूर्ण संबंधी आज से आपके दास बन गए हैं। उन्होंने प्रेम पूर्वक जल का पात्र द्वारा कंकण बांधकर मुझे आपको दे दिया है। अर्थात जितने सगे संबंधी हैं सब आपके क्या हैं, दास हैं। कभी यह न कहना कि आपके संबंधियों ने क्या दिया। एक साथ रहने से प्रायः झगड़ा हो ही जाता है। जहाँ 4 थालियाँ रहेंगी वहाँ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसलिए सेवकों के अपराध को क्षमा कर देना, क्योंकि अब जब रिश्ते बन रहे हैं तो रिश्तों में खटास और मिठास दोनों चीज़ें होती हैं, है ना। तो कभी बुराई भी होती है तो बुरा नहीं मानना है, और कभी अत्यधिक मीठा भी नहीं बोलना है, ठीक है। उसमें भी क्या होती है, रिश्तों का समन होता है। इसलिए कभी ऊंच नीच हो जाए तो उसको सामंजस्य बनाना है, ठीक है। कभी ये मत बोलना कि उन्होंने मुझे ये कह दिया, तेरे पिता ने मुझे ये कह दिया, तेरी माँ ने, तेरी बुआ ने, ऐसा कुछ भी नहीं कहना है, ठीक है जी। पूछिए उनसे, स्वीकार है नहीं है, वो क्या बोला आपने? ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, सके सप्तपदा भव साम मानो व्रता भव विष्णुस्त्वानयतुः। 7 वचनों का पालन करते हुए तू मेरी अर्थात विष्णु की क्या बन, अनुगामिनी बन। एक रेखा और खींच लो। क्या कह रही, अब सुनिए, लास्ट वाला सुनिए, ये मुख्य है। इसके बाद 6 तो चलो हंसी मजाक गई, ये मुख्य है। क्या कह रहे हैं, होमे यज्ञे विवाहे च कन्यादाने मखे व्रते अंचलो ग्रंथिमादाय भवता मामंग स्थितः अर्धपूर्णम ग्रहस्यामि नत्व पापन भागनी अर्धपापम प्रदस्यामि चांगे कार्य यदि त्वया एवं यदि प्रमाणम ते वामंग च संभाजयाम्यहम। आप हवन करें, यज्ञ करें, विवाह करें, कहीं दान आदि करें, कोई मंडप बनाएं, किसी धर्म तीर्थ में कुछ भी करें, दान आदि करें, तो अवश्य ही आपको मुझे उसकी सूचना देनी। अर्थात मुझे भी अपने साथ लेकर के आपको चलना होगा। क्यों चलना होगा, क्योंकि मैं जो पुण्य करूंगी उस पुण्य का आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। मेरे जो पाप होंगे उस पाप का आधा फल आपको भोगना पड़ेगा। क्या कह रही है, मैं जो पुण्य करूंगी उसका भाग नहीं दूंगी, पाप का आधा भाग आपको ग्रहण करना होगा। अरे क्या कह रहे हैं कि जो आप पुण्य करोगे उसका आधा भाग मुझे देना होगा, लेकिन जो पाप करोगे वह पाप मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आपको स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ, ठीक है। स्वीकार है, चलिए पंडित जी और बने दिया। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये आप हाँ जी, नारायण जी क्या कह रहे हैं, 100 सुनार की और एक, चलिए जी। तो क्या कह रहे हैं, आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा तथ्य प्रिया भाषणी क्रोधालस्य विवर्जिता सुख करे नित्यवच कारणी पित्रोर्मे पचितो रथात भगिनी प्रेमार्ध चित्तायता इत्येवं सवगुणानि भूषित तनोपाल्या भवित्री मन। सत्या तथा प्रिय भाषण, क्रोध और आलस्य से रहित होकर मेरे वचनों को सदा ही क्या करना होगा, मानना होगा। मेरे माता पिता, भगिनी कहते हैं बहन को, का प्रेम पूर्वक सत्कार करना होगा। इन सभी के गुणों को यदि तू मानती है तो मैं तेरा पालन करूंगा। बेवजह हंसना, बगीचे में बेवजह जाना, जहाँ पर क्या है, नशेड़ी शराबी इत्यादि बैठे हुए हैं, उस जगह पर कभी भी नहीं जाना। अगर दूर से देख लिया तो वहाँ से पहले ही दूरियां बना लेना। बिना कारण के बिना निमंत्रण के किसी दूसरे के घर में नहीं जाना। क्यों, क्योंकि बिना निमंत्रण के दूसरे के घर जाओगे तो क्या मिलेगा, अपमान सहना पड़ेगा। इसलिए बिना निमंत्रण के किसी के घर नहीं जाना। घर के भीतर ही लड़ना झगड़ना, सुख दुख आपस में दरवाजे के अंदर। अब यहाँ दरवाजे से बाहर माँ पिता को भी पता नहीं चलना चाहिए, भाई बहनों को भी पता नहीं है, अब जेठानी भी है ना, जेठ जेठानी, इनको भी पता नहीं चलना है कि आपस में क्या हो रहा है ना, लड़ाई झगड़ा जो भी हो रहा है कमरे के अंदर। उसके बाद बाहर आते ही बिल्कुल शांत चित्त होना है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा अनुसार चलती हुई पतिव्रत
धर्म का पालन करना होगा, और उस धर्म का अगर तुम पालन करोगी तो मैं जितने तुम्हारे वचन हैं सब का मैं क्या करूँगा, पालन अवश्य करूँगा। ठीक है, ये मिटा दो। चलिए। आसन परिवर्तनम कुर्यताम। आसन परिवर्तन पर एक दूसरे को पीठ मत दिखाना। ले, आसन एक दूसरे, खड़े उठो, एक दूसरे को देखते हुए आसन परिवर्तन करें। हाँ, आगे से, हाँ ऐसे ऐसे करो, ऐसे हाँ घूमो ना, ऐसे। ठीक है, ऐसे आ जाओ। चाह तुझे है दिल ने कुछ ऐसे, साथ तेरा हो हर जहां, है इब्तिदा में तू हो इंतहा भी, राहों का तू रहनुमा है, तू है शामिल मेरी दुआ में, हर कदम तू आसरा, हर एक मंजिल मुझे हो हासिल, हो अगर तू आशना। दास्तां लिखी है निगाहें मिली जो एक दफा, हुआ यूं फिदा भी मेरा मन मेहरबान, हुई है ज़मीं भी कभी यूं बेपनाह, रुका है वहीं पे आसमां। है फिजाओं में कहीं आहटे सुकून भरी, दिल तुझी पे है फना, राहते हैं तुझसे ही, हुआ तू आखिर अजीज सबसे,